हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन्स which make an angle of 45 degree with the line with the line 3x minus y plus 5 equal 0। ठीक है, तो एक लाइन की इक्वेशन है 3x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल 0। एक दूसरी लाइन है, उसका एंगल कितना इसके साथ कितना दिया 45 डिग्री। आपको इस लाइन का स्लोप निकालना है, तो हमें इसका फॉर्मूला पता है, दो लाइन के बीच का एंगल का क्या होता है, टेन थीटा मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 तो हमारे पास m हो गया, m2 कितना हो जाएगा, अगर लाइन की इक्वेशन दी है तो उसका स्लोप हम कैसे निकालते हैं, माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट -1, तो ये आ गया m1 हो गया m और m2 हो गया 3। अब हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, टेन थीटा इक्वल मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। थीटा की जगह आपका 45 आ जाएगा, टेन 45 डिग्री इक्वल m1 m हो गया, m2 3 हो गया अपॉन 1 प्लस 3 है। अब मॉड हटाएंगे तो मॉड के अंदर आपका वेरिएबल है ना, तो मॉड हटाएंगे तो बाहर से प्लस और माइनस भी आएगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, तो एक बार प्लस माइनस 1, तो एक बार 1 को हम किस का लेंगे, प्लस का लेंगे, एक बार 1 को हम माइनस का लेंगे। ठीक है, प्लस का लेंगे तो प्लस का 1 इक्वल्स टू m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 3m, 1 प्लस 3m 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1 प्लस 3m ही आएगा, प्लस का m जाएंगे माइनस का m प्लस का माइनस का 2m इक्वल्स टू माइनस का 4, m की वैल्यू -4/2, तो एक m आपका आ गया माइनस का 2। ठीक है, दूसरा निकालते हैं जिसमें हम माइनस का 1 लेंगे। ठीक है, 1 प्लस 3m, अब ये 1 प्लस 3m -1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो -1 माइनस का 3m और ये m माइनस 2, तो प्लस का m यहाँ के माइनस का m, माइनस का 1 यहाँ के प्लस का 1, माइनस का 4m इक्वल्स टू माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, m इक्वल्स टू 2/4, 1/2। ठीक है, तो एक m आ रहा है 2, एक m आ रहा है 1/2। ठीक है, हाँ सॉरी, एक m आ रहा है -2 और एक m आ रहा है 1/2। ठीक है, द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज इट्स एंड पॉइंट्स 1, 3n -4, 1। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लेग्स, लेग्स मतलब जो इसकी बाकी दो परपेंडिकुलर साइड्स है, यानी बेस ऑफ परपेंडिकुलर की इक्वेशन करना है। अगर हाइपोटेन्यूज ए बी है, सी पे राइट एंगल है, तो ए को हम बोलते हैं 1, 3, बी को -4, 1। आपको देखो किसकी ए सी और बी सी की इक्वेशन निकालनी है ना। अब देखो उसने बोला आइसोसेलेस, आइसोसेलेस है तो उसका बेस और परपेंडिकुलर इक्वल होगा, बेस और परपेंडिकुलर इक्वल होगा, आइसोसेलेस है ना, तो इसके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाते हैं, है ना। इक्वल साइड्स है ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो हम यहाँ से एंगल निकाल सकते हैं, सॉरी एंगल इक्वल्स टू एंगल, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल बी को एंगल ए लिख लेंगे, एंगल सी 90 डिग्री, तो ट्वाइस ऑफ एंगल इक्वल्स टू 180 माइनस 90, ट्वाइस ऑफ एंगल इक्वल्स टू 90, 2 से 90 को डिवाइड करेंगे तो 45, एंगल ए आपका 45 डिग्री, एंगल ए 45, तो एंगल बी भी आपका 45 डिग्री। ठीक है, तो यानी ये भी 45 डिग्री आ गया, ये भी 45 डिग्री आ गया। अब देखो हमें मेन इसमें निकालना क्या था, हमें क्या निकालना था, बेस बी सी की इक्वेशन और जो
परपेंडिकुलर ए सी है उसकी इक्वेशन निकालेंगे, बी सी और ए सी की इक्वेशन। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला y माइनस वाई वन इक्वल एम एक्स माइनस एक्स है ना। अब एक्स बी सी के लिए एक्स वन वाई वन हो जाएंगे बी के कोऑर्डिनेट। अब आपको इसका स्लोप चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला। आपको हाइपोटेन्यूस और जो बेस है उसके बीच का एंगल का आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है। हाइपोटेन्यूस का स्लोप आपका निकाला जा सकता है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन से। इसी का स्लोप हम ले लेंगे एम, है ना। तो हम ले लेंगे लेट स्लोप ऑफ बी सी इक्वल एम। स्लोप ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन के कॉम्बिनेशन निकालेंगे। ए को एक्स वन वाई वन ले लेते हैं, बी को एक्स टू वाई टू ले लेते हैं। तो वन माइनस थ्री अपॉन माइनस फोर माइनस वन, तो माइनस का दो अपॉन माइनस का फाइव, टू अपॉन फाइव आ जाएगा स्लोप ऑफ ए। तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं, टेन थीटा इक्वल एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, ठीक है। तो इनके बीच का एंगल बी सी और ए बी के बीच का एंगल बी है, यानी कि 45 डिग्री। एम वन तो आपने मान रखा एम, एम टू है 2/5, वन प्लस एम इंटू 2/5। टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। मॉड ओपन होगा तो प्लस और माइनस में, क्योंकि अंदर आपके पास एक वेरिएबल है। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, ये 5m माइनस 2/5, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, 5 प्लस 2m/5, 5 से 5 हट जाएगा, प्लस माइनस को 1 में शिफ्ट कर देते हैं। 5m माइनस 2/5 प्लस 2 है ना। तो एक बार इसको प्लस का 1 लेना पड़ेगा, 5m माइनस 2/5 प्लस 2, 5 प्लस 2m 1 से इंटू होगा तो 5 प्लस 2m जाएगा ना। क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा 1 के साथ इंटू, ये 5m माइनस 2, तो ये 2m माइनस 5m माइनस 2 माइनस 5, माइनस का 3m माइनस का 7, m की वैल्यू 7/3। तो बी सी का स्लोप क्या आ गया, 7/3, ठीक है। वैसे अभी इसका एक और वो स्लोप आएगा जिसमें हम जो क्या लेंगे, एक उस समय माइनस का 1 लेंगे। अभी हमने प्लस का 1 लेके निकाली है ना m की वैल्यू, ठीक है। तो अभी मैं इसी स्लोप से वो निकाल रहा हूँ इक्वेशन। आप एक काम करना है कि आप इसका दूसरा स्लोप निकालना और उससे भी इक्वेशन निकालना, ठीक है। तो बी सी का स्लोप आ गया 7/3 और हमें निकालनी इक्वेशन ऑफ बी सी। इक्वेशन ऑफ बी सी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ बी सी लगेगी वाई माइनस वाई वन इक्वल एम एक्स माइनस एक्स वन। वाई वन आपका देखो बी का कोऑर्डिनेट 1 है, एम आपका 7/3 आया है, और एक्स वन में माइनस का हो तो प्लस का, ये यहाँ इंटू आ जाएगा 3y माइनस 3 इक्वल 7x प्लस 28। इसको हम मिलेंगे 7x माइनस 3y प्लस 28 प्लस 7x माइनस 3y प्लस 31 आ गई बी सी की इक्वेशन, ठीक है। y प्लस 31 इक्वल्स टू, ये बी सी की इक्वेशन आ गई, है ना। अब आपने क्या करना है, अब आपने निकालनी ए सी की इक्वेशन। देखो ए सी की इक्वेशन निकालना आसान है। आप क्या करेंगे, आपको पता है कि बी सी की इक्वेशन क्या है, 7x माइनस 3y प्लस 31 इक्वल्स टू 0। या फिर देखिए आप ए सी की इक्वेशन भी ऐसे निकाल सकते हैं। ए सी की इक्वेशन निकालने का भी हाँ ये वाला फॉर्मूला होगा y माइनस वाई वन इक्वल एम एक्स माइनस एक्स वन। तो जो ए का कोऑर्डिनेट है वो ए सी के लिए x1 y1 हो जाएगा। ए सी के लिए स्लोप चाहिए आपके पास, ये देखिए बी सी का स्लोप तो आ ही चुका था, नीचे हमने 7/3 निकाला था ना। यहाँ पर हमने बी सी का स्लोप निकाला था 7/3। अब आपको पता है कि ए सी बी सी के परपेंडिकुलर है।
और जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ए सी के स्लोप को m मान लेंगे, इसका स्लोप आपका 7/3 आया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू में -1, तो ए सी का स्लोप हो जाएगा। ठीक है, तो तो आपका ए सी का स्लोप आ जाएगा m, और उसके x1 y1 तो दिया ही हुआ है, तो वहाँ से इक्वेशन निकालेंगे। या फिर इसकी इक्वेशन निकालने का एक और फॉर्मूला, अगर आपको याद हो, बी सी की इक्वेशन है 7x - 3y + 35, तो इसमें आपका a क्या है 7, b क्या है -3। तो आपको याद होगा कि अगर एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर होती है, ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, अगर एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर होती है तो उसके लिए इक्वेशन आपके पास क्या रहती है, bx - ay + लैम्डा = 0। अभी हाल ही में किया था, बी इसमें क्या -3x a 7y + लैम्डा। अब आपको लैम्डा की वैल्यू भी तो चाहिए। अब आपको पता है ये किसकी इक्वेशन आई, ए सी की इक्वेशन। अब ए सी आपका किससे पास हो रहा है, ए से पास हो रहा है ना, 1,3, तो हम इसमें ए की वैल्यू रख देते हैं, पासेस थ्रू ए 1,3, इसमें रख देते हैं हम ये वैल्यूज़, ए के कोऑर्डिनेट इसमें लाए होंगे, -3 × 1 - 7 × 3 + लैम्डा = 0, -3 - 1 + लैम्डा = 0 -24 + लैम्डा = 0, लैम्डा की वैल्यू 24, लैम्डा की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, -3x - 7y + 24 = 0। ये क्या आ गई इक्वेशन ऑफ ए सी, और ये क्या थी ऊपर वाली इक्वेशन ऑफ बी सी। इसको ऐसे निकाल सकते थे m1 × m2 = -1। हाँ हाँ, वो बताया तो मैंने, आपके पास ए सी का स्लोप आ जाता है ना उससे m, है ना, और आपको क्या चाहिए, तो x1 y1 चाहिए, तो वो ए का कोऑर्डिनेट हो जाता, आप फिर आपको इसी वाले फॉर्मूले में आप रख सकते थे, उससे भी आया थी इक्वेशन, है ना। ठीक है, चलिए अगला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन ठीक है, एक लाइन आपको दे देगा जिसकी इक्वेशन है ax + by + c = 0। ठीक है, और आपको कहीं पर भी पॉइंट दे सकता है। ठीक है, मान लो यहाँ पर दे दिया उसने पॉइंट P, तो आपको P से इस लाइन तक की डिस्टेंस निकाली, ठीक है, आपको ये d डिस्टेंस निकालनी है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो गया x1, y1। ठीक है, इस पॉइंट से इस लाइन तक की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड द लाइन ax + by + c = 0 is given by small d = mod ax1 + by1 + c upon √a² + b²। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना है, आपको ए बी सी तो बताइए, जो एक्स वाई के कोएफिशिएंट होगा और जो कांस्टेंट टर्म होगा, x1 y1 क्या है, जो जिस पॉइंट से आपने डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, इसमें रख देंगे, मॉड इसलिए लगाए क्योंकि डिस्टेंस आपकी माइनस में नहीं आ सकती। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है जैसे फाइंड द डिस्टेंस between the line 12x - 5y + 9 = 0 and the point 2, 1। चलिए, इसमें डिस्टेंस निकालनी है लाइन और पॉइंट के बीच में, तो इसमें a जो x का कोएफिशिएंट है 12, b जो y का कोएफिशिएंट -5, c जो कांस्टेंट टर्म है, और x1 y1 क्या है, x1 है 2, y1 है 1। निकाल दें डिस्टेंस, फॉर्मूला ax1 + by1 + c upon √a²
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 12 इंटू 2 फिर प्लस माइनस 5 इंटू 1 प्लस 9 अपॉन में अंडर रूट में 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 12 2 जा 24 माइनस 5 प्लस 9 अपॉन 12 का स्क्वायर 144 इसका 25। तो ये आ जाएगा 24 माइनस 5 आपका कितना 19, 19 प्लस 9 28 और ये आ जाएगा अंडर रूट 169। अंडर रूट 169 से 13 लिखा जा सकता है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन 4x प्लस 12y इज 4। सबसे पहले तो लाइन को जनरल फॉर्म में लिखेंगे, इक्वल में 0 आना चाहिए। 12 को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, माइनस की हो जाएगी वो लाइन। अब उस पॉइंट और लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 दी है, यानी आपके पास को डिस्टेंस दी है 4। लाइन ये है आपके पास 4x प्लस 3y माइनस का 12 प्लस 0। पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट a, 0 ले लेते हैं और ये जो डिस्टेंस है डी की आपको 4 दी है, ठीक है। तो a तो x का कोफिशिएंट 4 हो गया, b y का कोफिशिएंट 3 हो गया, c माइनस का 12 हो गया, x1 आपका 8 हो गया, y1 आपका 0 हो गया, d डिस्टेंस आपको 4 दी है। x एक्सिस बोला था तो उसके कोऑर्डिनेट a, 0 है, x, 0 जो भी आप लिख दो क्योंकि उसमें y वाला कोऑर्डिनेट 0 होता है ना। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये तो 4 दी है, a इंटू स्मॉल, अच्छा a तो आपका 4 था, x1 की वैल्यू a, b आपका 3 था, y1 आपका 0 और c माइनस का दिया अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 4। अब देखो मॉड के अंदर आपका मॉड्यूलस आ रहा है तो ये ब्रेक होगा तो प्लस और माइनस में होगा ना। 4 3 0 0 माइनस 12 अपॉन 25। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25। प्लस माइनस को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, माइनस 12.5। एक बार इसको प्लस का ले लेंगे, एक बार इसको माइनस का ले लेंगे। मॉड था ना तो इसको हमने मॉड के अंदर आपका वेरिएबल था तो इसको प्लस और माइनस में एक बार इसको लेंगे प्लस का 4 माइनस 12.5। तो ये 4 इसमें से कॉमन लिया जा सकता है ना। 5 को 5 अंदर 5 हो जाएगा, a माइनस 3 माइनस का 3 आगे प्लस का 3 तो स्मॉल a की वैल्यू 8, ठीक है। a की वैल्यू 8 आ रही है। अब एक बार इसको माइनस का 4 लिया जाएगा, 4a माइनस 12.5 4 कॉमन लेंगे, a माइनस 3/5 ये माइनस का 1, ये माइनस का 5, ये a माइनस का 3 आगे प्लस का 3, एक a की वैल्यू माइनस कर दें तो जो कोऑर्डिनेट आ गए, अच्छा माइनस कर दूँ सॉरी, एक कोऑर्डिनेट आ गया आपका 8, 0 एंड और एक कितना आ गया -2, 0, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन which cuts off intercept on x-axis which is twice that on y-axis and is at a distance of is at a unit distance from origin। ये एक लाइन है, ठीक है। ये x एक्सिस पे सॉरी इसका x इंटरसेप्ट स्मॉल a हो गया और y इंटरसेप्ट स्मॉल b हो गया, ठीक है। आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है और इसके ये और ओरिजिन से इस लाइन की जो डिस्टेंस है वो कितनी है यूनिट 1, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर इस लाइन के इंटरसेप्ट आपको दिए हुए हैं ना, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, इसमें बोला गया है इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है लाइन की x/a प्लस y/b=1। अब a क्या होता है x इंटरसेप्ट और b क्या होता है y इंटरसेप्ट। इसमें बोला गया है कि जो x एक्सिस का इंटरसेप्ट है वो y इंटरसेप्ट के y एक्सिस के इंटरसेप्ट के ट्वाइस है, यानी a=2b। a की जगह 2b रख सकते हैं, ठीक है।
एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर आपका 2b है तो इसको भी 2b बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और इसके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे ना, x प्लस 2y अपॉन 2b इक्वल्स टू 1 हो गया, अपॉन का 2b वहाँ इंटू में चले जाएगा, इसको यहाँ ले लेंगे x प्लस 2y माइनस 2b इक्वल्स टू 0। ये लाइन की इक्वेशन आ चुकी है बस, ठीक है। अपॉन में 2b, यहाँ 2b इंटू में यहाँ पे आ जाएगा 1 के साथ, ये माइनस का 2। ये लाइन की इक्वेशन आ चुकी है, बस यहाँ पर हमें b की वैल्यू चाहिए। b की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से। इसमें a क्या, x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट कैपिटल B 2 है, और c क्या है, माइनस का 2b। x1 y1 क्या है आपके पास, x1 है 0, y1 भी है 0, क्योंकि ओरिजिन से बोला गया ना, ओरिजिन से इस लाइन की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, यूनिट डिस्टेंस यानी कि 1। तो यहाँ से हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के स्मॉल b की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो भी स्मॉल b की वैल्यू आएगी यहाँ रख देंगे, है ना। बस लगा के डिस्टेंस इक्वल्स टू नॉट ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 है, और के अंदर a आपका 1 था, x1 0, b आपका 2 था, y1 आपका 0, और c माइनस का 2b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये 1 हो गया, मॉड के अंदर आपका वेरिएबल आ रहा है, ठीक है, तो प्लस माइनस में ब्रेक हो गया, माइनस अपॉन यू को अंडर रूट 5 हो जाएगा ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5 अंडर रूट 5, प्लस माइनस 1 में शिफ्ट कर लेते हैं, माइनस का 2b अपॉन अंडर रूट 5, ठीक है। तो ये प्लस माइनस अंडर रूट 5 आ जाएगा, ये माइनस का 2b। तो एक तरह से इसको यहाँ लेंगे तो अंडर रूट 5.2 आ जाएगा, b की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 5.2। अगर b की वैल्यू माइनस में है तो ये आपका, सॉरी, अगर आपने इसको प्लस का लिया तो ये आपका नेगेटिव का आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, और अगर इसको माइनस का लिया तो ये ओवरऑल प्लस का आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का, ठीक है। तो b की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, या फिर एक तरीके से हम देखें तो हमारे पास माइनस 2b की वैल्यू आ चुकी है। हाँ, इक्वेशन में आपका क्या आ रहा है, माइनस का 2b आ रहा है ना, तो जो का माइनस का 2b उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट 5, है ना। तो इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी, x प्लस 2y माइनस का 2b इक्वल्स टू 0, x प्लस 2y, ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट 5 इक्वल्स टू 0। एक बार इसको प्लस का अंडर रूट 5 ले लेंगे, एक बार इसको माइनस का अंडर रूट 5 ले लेंगे, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC, इसका बेस BC, ये है x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और इसका जो अपोजिट वर्टेक्स है इसका कोऑर्डिनेट -2,1। हमें इसका एरिया निकालना है। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, अंडर रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर, या ए मतलब इसकी साइड। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हर साइड इसकी इक्वली होगी, है ना। तो बस आपको इस ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हर एंगल आपका कितना होगा, हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर बना दिया। देखो अगर किसी तरह मैं इस AD की वैल्यू निकाल दूँ तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से स्मॉल a की वैल्यू आपकी निकाली जा सकती है ना। अब AD है क्या, इस पॉइंट से इस लाइन तक की डिस्टेंस, इसमें भी हम क्या लगा सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर आपका a क्या हो गया, x का कोफिशिएंट 1, b क्या हो गया, y का कोफिशिएंट 1, c क्या हो गया आपका कांस्टेंट टर्म -2, x1 y1, a का कोऑर्डिनेट -2, y का कोऑर्डिनेट y की 2 y1 आपका माइनस। हमें क्या निकालना है, AD की डिस्टेंस। तो AD की डिस्टेंस यानी कि स्मॉल d कितना हो जाएगा, इसको स्मॉल d, ठीक है, क्या है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपका स्मॉल d हो गया, 1 इंटू -2 इंटू -1, c आपका माइनस का 2 है ना, अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये माइनस का 2 माइनस का 1,
उसमें क्वेश्चन में कैंसिल आउट क्यों हो रहा है? प्लस का 2 क्यों आ रहा है? कहीं पर कुछ रॉन्ग किया क्या मैंने? इक्वेशन सही लिखी है, x प्लस वाई माइनस 0। ओके, ये प्लस का 2 है, सॉरी ये प्लस का 2 है, प्लस का 2 माइनस 1 है, प्लस का 2 अपॉन में तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 इन 2, तो ये माइनस 1 आ रहा है मॉड की वजह से प्लस का हो जाएगा, तो स्मॉल डी कितना आ गया आपका 1 अपॉन अंडर रूट 2। अब देखिए आपने क्या निकालना है, स्मॉल एरिया। इस ट्राइंगल राइट ट्राइंगल ए बी डी को देखिए, तो डी पे 90 डिग्री, तो इसके अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस, एक्यूट एंगल 60 डिग्री है, तो इसकी अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो लें तो साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है 60 डिग्री, इसकी वैल्यू √3 अपॉन, तो परपेंडिकुलर आपका डी है ना, स्मॉल डी, और हाइपोटेन्यूस स्मॉल डी। तो ए को इनटू में ले आते हैं यहाँ पे, ए को इनटू में ले आते हैं, इसको वहाँ भेज देते हैं, तो 2 अपॉन √3 हो जाएगा ना, ऐसे बिल्कुल 2 आपका डिवाइड में मल्टीप्लाई में चल जाएगा, √3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो 2 अपॉन √3, ठीक है, डी की वैल्यू 1 अपॉन √2 आ गई। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, अगर इस √2 से 2 को डिवाइड करें तो √2/3, बस ए की तो वैल्यू चाहिए थी हमें। अब हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका एरिया √3/4 साइड का स्क्वायर यानी स्मॉल ए का स्क्वायर, √3/4, ठीक है, ए की वैल्यू √2/√3 का यहाँ पे स्क्वायर भी है, √3/4 सही है, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 2, √3 1 अपॉन 2 √3 स्क्वायर यूनिट्स। आप चाहो तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है।